हेलो डियर। आज आज हम एसक्यूएल के रिवीजन जो है वो रिवीजन 4 पढ़ेंगे। इसमें एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ेंगे और कुछ कमांड्स पढ़ेंगे। ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय एंड हैविंग ओनली कैन यूज विद द हेल्प विद द क्लॉज ग्रुप बाय क्लॉज में ही हैविंग यूज होता है। इट इज इक्वल टू द वेयर क्लॉज, जैसे वायर क्लॉज होता है ना, इस तरह से हैविंग होता है। तो पहले हम देखते हैं एग्रीगेट फंक्शंस क्या क्या होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन आपके 6 होते हैं। तो ये क्या करता है ना, इट जनरली यूज किया जाता है ग्रुप फंक्शन में। इसको बोलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ रोज के लिए यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं ग्रुप फंक्शंस और मल्टीपल रो फंक्शंस। ये क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब सम ऑफ सैलरी हो गया इस तरह से। चलो इसको डिटेल्स में देखते हैं। पहला हो गया आपका, ये टेबल आपको यूज करना है और ये सम करना है। सम क्या करता है, टोटल ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड। तो अब प्रैक्टिकली चलते हैं। और आपको क्या करना है, सिलेक्ट सम करना है सैलरी का। तब लिखोगे सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल, सैलरी का सम करना है। अगर आपको क्या करना है, सिलेक्ट सैलरी का भी सम करना है और कमीशन भी सम करना है। सिलेक्ट सम सैलरी कमा सम कमीशन फ्रॉम ईएमपीएल। समझ हो गया। और कुछ कमांड देना है, कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करना है। तो इसके लिए क्या रखोगे, सपोज आपको क्या करना है, सैलरी का भी सम करना है, कमीशन भी सब करना सम करना है, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। ठीक है, तो इसके लिए सिलेक्ट सम सैलरी सम कमीशन फ्रॉम ईएमपीएल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। अच्छा, कुछ कॉम रजिस्ट, अच्छा सॉरी, कमीशन COMM सम। ठीक है, 20 जिनका है उसका सैलरी सम कर दिया और सम कमीशन का नॉल हो रहा है। ठीक है, स्टार फ्रॉम EMPL 20 नॉल 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 नॉल, इसलिए कमीशन का नॉल हो रहा है, सैलरी का सम कर दिया उसने। समझ में आ गया आपको। चलो अब आपने देख लिया, सिंगल एट्रीब्यूट पे आपने अप्लाई कर ली, मल्टीपल एट्रीब्यूट पे अप्लाई कर लिया आपने, कंडीशंस भी दे दी आपने। चलो अब अगर आपको कॉलम एलियास देना है, सिलेक्ट सम सैलरी आज टोटल सैलरी कमा सम कमीशन आज टोटल कमीशन फ्रॉम EMPL वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, हमने ये 20 दिया था उसमें, हम इसको चेंज कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं इसको। आगे तो इसका मतलब क्या है, उनका सैलरी सम करना है जिनका सैलरी, उनका सैलरी एंड कमीशन सम करना है जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 है। तो हमने एलियास नेम दे दी, टोटल सैलरी एंड टोटल कमीशन, तो इसलिए नेम आ गया रिप्लेस होके। ठीक है, अच्छा एक एक हम करते हैं, क्लर्क के सम करते हैं, सम ऑफ सैलरी ऑफ क्लर्क्स। ठीक है, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट
क्लर्क, डिस्टेंस क्या नाम है उसका, जॉब, सम सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल, फ्रॉम ईएमपीएल। ठीक है, उसने क्लर्क दिखा दिया है। अच्छा, ग्रुप बाय मैं तो सोच रहा था ग्रुप बाय नहीं होगा, चलो ग्रुप बाय नहीं है ये, तो आपको इस कमांड को हम ग्रुप बाय यूज करेंगे बाद में, नेक्स्ट कमांड में। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलो आप एक और एग्जांपल लेते हैं। हमको क्या करना है, सम ऑफ द सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज जिनका कमीशन नल है, उनके साथ साथ नेम भी शो करना है। सिलेक्ट, नेम भी शो करना है, ई नेम, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम EMPL where commission is null। जिनका कमीशन नल है, ठीक है, उनका ई नेम शो करना है और सैलरी सम करना है। स्मिथ दिखा रहा है, चलो इसको थोड़ा सा वही ग्रुप वाइज क्लॉज यूज किया जाएगा। सम सैलरी से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सम सैलरी, सैलरी सम करना है जिनका नॉल वैल्यू है। ठीक है, जिनका वैल्यू नॉल है मतलब जिनका कमीशन नॉल है, उनका सैलरी सम करना है। लेकिन और एग्जाम्पल लेते हैं। और उनका सैलरी सम करो जिनका ई नेम स्टार्ट्स हुई थी एस। ठीक है, जिनका ई नेम जो है, जिनका नाम एस से स्टार्ट है, उनका सैलरी सम करना है। ठीक है, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम EMPL where ई नेम लाइक एस से स्टार्ट है। ठीक है, देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL में एस से स्टार्ट है। स्मिथ, कितना सैलरी है उनका, 800। सेट 1250 मतलब 2050, 2050 प्लस 3, 2050, 2100, 3000, 4000, 5000, 8500। ठीक, सही है ना, समझ में आ गया। तो एक कंडीशन लेते हैं। सम शो द सैलरी, शो सम ऑफ सैलरी जिनका सैलरी 2500 से 4000 तक है। ठीक है, मतलब हमको सैलरी सम करना है जिनका सैलरी 2500 से 4000 तक है। सिलेक्ट, उन्हीं उन्हीं का सम करना है। 2500 से 4000 के बीच में जिन जिन का सैलरी है, उनका सम करके शो करना है। सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम, निकनेम दे सकते हो अपने हिसाब से, EMPL where सैलरी बिटवीन, कितने, 2500 एंड से 4000। देखो, मैं बिटवीन यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट यूज करना ही नहीं है, एंड यूज करना जरूरी है। बिटवीन यूज करोगे तो एंड यूज करोगे। 2500 से 4000 की सैलरी जिन जिन का है, उनका सैलरी सम करना है। 2500 देखो, 1, 2, 3, 4, सॉरी कितना, 4000 ना, 2500 2500, 1, 2, 3, 4,
5, इनका प्लस, इन्हीं का ही प्लस होगा और टोटल इतना ही आ जाएगा। अच्छा, एक और कमांड लेते हैं यूनि ऑपरेटर यूज करके, डू सम ऑफ सैलरी ऑफ मैनेजर्स और क्लर्क। मैनेजर्स की और क्लर्क की ही सैलरी सम करना है ओनली। ठीक है, जॉब जिनका होगा क्या, मैनेजर, और क्लर्क। जिनका मैनेज जॉब होगा मैनेजर और क्लर्क होगा इन, हम इन यूज कर रहे हैं, तो उनका ही सम होगा। और दूसरी बात ये है, हम इन यूज करेंगे तो ब्रैकेट यूज करेंगे और कमा यूज करेंगे। अगर हम मैनेजर क्लर्क लिखते हैं तो मैनेजर और क्लर्क का ही सम करेगा। मैनेजर क्लर्क, मैनेजर 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 क्लर्क क्लर्क क्लर्क, इनका ही सम करके दिखा देगा आपको। आप सम करके ट्राई कर सकते हो, सम खुद चेक कर सकते हो। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, डू सम ऑफ सैलरी एंड कमीशन। डू सम ऑफ सैलरी एंड कमीशन जिनका डिपार्टमेंट नंबर ऑफ 30 है। ठीक है, डू सम ऑफ सैलरी एंड कमीशन, मतलब कमीशन सैलरी दोनों का प्लस करना है। कौन सी टेबल से, ईएमपीएल टेबल से, और जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है, 30 है। ठीक है, समझ में आ गया सम के रिलेटेड। अगर आपको क्या करना है, कोई निक नेम देना है, टोटल देना है आपको, ईएमपीएल नेम चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर आपको क्या करना है, एक कंडीशन देना है डेट पे, जिनका ज्वाइनिंग डेट 1991 फेब सॉरी 21 फेब 1991 से ज़्यादा है, मतलब बाद का, जिनका ज्वाइनिंग है उनका सैलरी सम करके बताओ। मतलब सैलरी किस किस का सम, किस किस का सैलरी करना है, जिनका डेट बर्थ मतलब ज्वाइनिंग डेट 21 फरवरी 1991 के से आगे मतलब बाद के हो, उनके सैलरी सम करना है। ठीक है, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल where हायर डेट, हायर डेट मतलब डेट ऑफ हायरिंग, हायरिंग कब ज्वाइन कराया था, तो आपको लिखना पड़ेगा 1991 to 02/21। इन डेट के बाद की जिन जिन का ज्वाइनिंग है, ठीक है, उन्हीं का सम करके दिखाएगा। अच्छा, आप सोचोगे सर डेट भी लिखना है लेफ्ट साइड में, इसी डेट को किस किस का हुआ था, और इसके बाद जो जो डेट शो कर रहा है वो किस किस का होता है। वो इसमें क्या है कि आपको एक वैल्यू शो करेगा तो सिंगल वैल्यू शो करेगा और सिंगल डेट ही शो करेगा, सारे डेट शो नहीं करेंगे। अब हाँ, ग्रुप बाय क्लॉज अगर यूज करोगे तो हो सकता है ये हो जाएगा। ठीक है, सिंगल शो कर रहा है इसीलिए क्योंकि हम ग्रुप बाय फंक्शन जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, वो पहला कोई भी डेट उठा के दे देगा आपको। तो अगर हमको क्या करना है, डेट और सैलरी दोनों का शो करना है कि ये जो ये कंडीशन अप्लाई किया था इसका सम नहीं करना है, डेट और
सैलरी शो करना है कि ये सम किस पे हुआ है, इसको देखना है के लिए। मतलब कौन से सैलरी था जिनसे ये 35,800 हुआ, और हायर डेट जो था ये 1991 सेकेंड 21st, 21st के बाद कौन सी डेट है, ये सारे डेट है, और इन डेट को लेके इन डेट के रेंज में इनको सम करके आपको दिखा दिया 35,885। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द सम। देन आ जाओ एवरेज। इट रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द कॉलम और एट्रीब्यूट। मतलब वही सेम है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है बट एवरेज निकाल के बताता है आपको। ठीक है, बताएगा। सिलेक्ट एबीजी, एबीजी मतलब एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल, ये एवरेज आ गया। ठीक है, तो सेम हमें निकनेम भी कॉलम नेम भी दे सकते हैं। सिलेक्ट एवीजी हो गया, निकनेम दे दिया, चेंज कर लिया हमने। अगर सपोज आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 या 20 होगा। ठीक है, सिलेक्ट किसका एवरेज निकालना है, सैलरी का। एवीजी सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल where डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20। जिनका एवरेज, जिनका ये होगा डिपार्टमेंट नंबर 10 है और जिनका ये डिपार्टमेंट नंबर 20 है, उन्हीं का एवरेज निकल रहा है। ठीक है, और मल्टीपल वैल्यूज देना है एवरेज में तो दे सकते हो। सिलेक्ट एवरेज सैलरी कॉमा एवरेज कमीशन। तो आज कर लेते हैं कमीशन एवरेज सैलरी एवरेज। फ्रॉम ईएमपीएल where डिपार्टमेंट नंबर इन, ले लेता हूँ 10, 20, ये रेंज की। मतलब ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ नॉल कमीशन एवरेज इसलिए नॉल दिखा रहा है क्योंकि इसमें कुछ नॉल वैल्यू होंगे जिसमें वो प्लस नहीं कर पा रहे हैं, नॉल नंबर इन दोनों को प्लस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। फाइंड एवरेज सैलरी वैल्यू, आज salary average and average commission from EPL where department number between B between 10 and ये रेंज आ गया आपका 30। इन्हीं रेंज में 10 से 30 के बीच में जितनी सैलरीज होंगे और जितनी कमीशन होंगे तो उनकी प्लस एवरेज निकाल के बता दीजिए। ठीक है, अब आ जाओ मैक्स। नेक्स्ट फंक्शन जो है मैक्स और मैक्सिमम, ये कहता है इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम, मतलब लार्जेस्ट। ठीक है, ये लार्जेस्ट वैल्यू शो करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल 7,500। और हम मीन देखते हैं, मीन उसके बाद है सिलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल,
मिनिमम 800 रुपये है और मैक्सिमम आपका 7500 है। अगर आपको क्या करना है, मैक्स एंड मीन दोनों निकालना है। किस रेंज के? 10 से 20 के बीच में। 10 से 20 के बीच में जो सैलरी है उनका मैक्स एंड मीन निकालना है। सिलेक्ट मैक्स सैलरी मीन सैलरी फ्रॉम EMPL where department number between 10 and 20। दोनों आगे। मैक्स सैलरी जो हमें यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया था, 7,500 जो आया था वो हमें कंडीशन नहीं दिया था। यहाँ हमें कंडीशन दे दिया 10 से 20 के बीच में और 10 और 20 डिपार्टमेंट नंबर जिस जिसका है उनका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम सैलरी क्या है 5,500 और उनका मिनिमम जो है सैलरी जो है आपका 800। समझ में आ गया आपको? मीन मैक्स समझ में आ गया? ठीक है, मैक्स समझ में आ गया, मीन समझ में आ गया। अब आ जाओ काउंट। काउंट्स नंबर ऑफ वैल्यूज, ये काउंटिंग ही करता है बट ये नॉल वैल्यू काउंट नहीं करेगा, डज नॉट काउंट नॉल वैल्यू। और काउंट स्टार जो है वो नॉल वैल्यू काउंट करता है। काउंट स्टार यूज करोगे तो नॉल वैल्यू काउंट कर लेगा और काउंट यूज करोगे तो नॉल वैल्यू काउंट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सिलेक्ट काउंट EMPL। तो मतलब काउंट क्या करता है? नॉल वैल्यू काउंट नहीं करता। ठीक है, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। काउंट वैल्यू देखो, जीरो काउंट 1 2 3 4, इसलिए 4 होते। अगर हम लिखता हूं, अगर मैं लिखूंगा सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMPL, है। ठीक है, ठीक है, और लेकर काउंट कर लिया आपने इसने। सिलेक्ट, अगर आपको क्या करना है, जॉब से कितने टाइप के जॉब से आपको काउंट करना है। देखिए यहाँ पे सपोज क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 7 हो आएंगे। सिलेक्ट काउंट ASTINCT डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMPL। 6 हो गया। देखो 6 टाइप के जॉब हैं आपके पास, 1 2 3, ये भी काउंट हो जाएगा, 4 5 6। अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्या करता है? अरेंज करता है आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिफॉल्ट होता है ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग। अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं दोगे ASC तो अपने आप अरेंजिंग असेंडिंग कर देगा। और क्या करता है, ये सिंगल और मल्टीपल वैल्यूज को भी अरेंज कर सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके। तो ये आपका एग्जांपल है पहला, टू शो द नेम्स, शो ऑल द इंफॉर्मेशन, शो ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम EMPL टेबल जिनका, और अरेंज किस में करना है, और ऑर्डर बाय ई नेम। तो देखिए हमने ASC लिखा नहीं है या DESC नहीं लिखा है, इसलिए सारी चीजें असेंडिंग में शो कर दिया। एग्जाम्पल 2, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय ई नेम DESC, तो सारे नेम आपका डिसेंडिंग शो कर दी। अगर आपको क्या करना है, कंडीशन दे रहे हो
सैलरी जिनका 1600 से ज़्यादा है उनका ई नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। नेम उनका डिसेंडिंग में शो करना है जिनका सैलरी 60,000 1600 से ज़्यादा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अभी इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा और कोई एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्डर बाय के। अच्छा, अगर आप उसको असेंडिंग में शो करना है, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1600 ऑर्डर बाय असेंडिंग, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन स्टार फ्रॉम EMPL where salary greater than 1600, sorry 1600 order by ई नेम। आपको असेंडिंग शो करना है, सब सिंपल ई नेम लिख लो, असेंडिंग शो कर लिया। या फिर अब ये करो ASC ले लो, ASC ले लो, तब ये सेम चीज शो करेगा। अगर आपको एक से ज्यादा कलम पे ऑर्डर में रखना है, एक से ज्यादा, सपोज आपको क्या करना है, जॉब पे अरेंज कर जॉब, उसके बाद नेम, ठीक है, टू शो द जॉब इन असेंडिंग ऑर्डर एज वेल एज ई नेम। ठीक है, शो भी दोनों चीज शो करना है। शो को क्या करना है, टू शो द जॉब एंड ई नेम, सिलेक्ट जॉब कमा ई नेम फ्रॉम EMPL होयर, सॉरी होयर नहीं, ऑर्डर बाय, हम कंडीशन नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर बाय जॉब असेंडिंग एंड ई नेम असेंडिंग ASC। तो आपका क्या होगा, पहले जॉब को असेंडिंग करेगा, उसके बाद ई नेम को असेंडिंग करेगा। देखो क्या कर रहा है, जॉब असेंडिंग है, एनालिस्ट, एनालिस्ट के दो एनालिस्ट हैं, फकीर एंड स्कॉट। क्लर्क 4 हैं, फिर उसको असेंडिंग कर दिया अनूप, जतीन, मित्ता एंड स्मिथ। मैनेजर 3 है, तो आपके मैनेजर को उसने मीना, महादेवन एंड शिवांश कर दिया। प्रेसिडेंट तो एक ही है। सेल्समैन में 3 है, और अन्य कुलदीप सेठ। सेल्समैन का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया था, ये मम्मी ने आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऑर्डर बाय के बाद जो फील्ड नेम दोगे, जॉब पहले दे दिया तो जॉब को पहले वो अरेंज कर देगा। इसके बेसिस में सेकेंड जो फील्ड आपने असेंडिंग ऑर्डर में दिया, उसको पहले फील्ड को इसके बेसिस पे सेकंड पे असेंडिंग ऑर्डर करेगा। तो अगर आप सपोज आप चाहते हो जॉब सारे असेंडिंग तो होना चाहिए, बट नेम आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए आपको। ठीक है, सिलेक्ट जॉब एंड नेम फ्रॉम EMPL ऑर्डर बाय जॉब असेंडिंग, ई नेम डिसेंडिंग। देखो एनालिस्टिक जॉब है, ये सारे तो असेंडिंग कर रखा है, बट एनालिस्ट के जो नेम्स हैं उनको डिसेंडिंग कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको समझ में आ गया, मल्टीपल वैल्यूज पे भी हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, टू अरेंज जॉब इन असेंडिंग ऑर्डर एंड ई नेम इन असेंडिंग ऑल्सो। नेम भी असेंडिंग ऑर्डर में, जॉब भी असेंडिंग ऑर्डर रखना है और नेम भी असेंडिंग ऑर्डर रखना है, जिनका सैलरी 1600 से 4000 के बीच में है। ठीक है, एक एग्जांपल ये भी कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, स्टार फ्रॉम EMPL वेयर सैलरी, बीच में ना बोला ना, बिटवीन 1400 ना 1600 एंड 4000 ऑर्डर बाय। बेटा ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एक एक मार्क्स का आएंगे। जॉब, ई नेम असेंडिंग करना है, ई नेम भी असेंडिंग करना है,
जॉब वाइज को ई नेम में देखिए, यहाँ पे ये मैनेजर को ये सेल्स में थोड़ा सा सीक्वेंस हमने डिस्प्ले में थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम चीज़ शो करेगा। सिलेक्ट ओनली जॉब शो करते हैं, जॉब और ई नेम। देखो सेम चीज़ है, थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया। एनालिस्ट फकीर एंड स्कॉट, और जिनका सैलरी कंडीशन क्या है 1600 से 400,000 के बीच में है, उन्हीं का ओनली। तो 6 रिकॉर्ड हैं उसके, तो उनकी हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ ग्रुप बाय। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कमांड है आपके ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है ना, कंबाइन करता है। कंबाइन ऑल द रोज हैव आइडेंटिकल वैल्यूज। और ग्रुप बाय में जनरली हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना आपको, जॉब वाइज आपको सम करना है। एग्जांपल ले रहे हैं, डोंट टेंशन मत लो, आप एग्जांपल भी लेंगे। ठीक है, तो हम पहले एग्जांपल, ये देखो एग्जांपल है, सिलेक्ट जॉब एंड सम सैलरी। जॉब वाइज सैलरी सम। जॉब वाइज मतलब क्या है, जॉब वाइज सैलरी हम कर रहे हैं, मतलब क्या है, ग्रुप बाय जॉब। ठीक है, जॉब वाइज हो गया, क्लर्क का सैलरी सम हो गया, सेल्समैन का सैलरी सम हो गया, मैनेजर का सैलरी सम हो गया, प्रेसिडेंट का सैलरी सम हो गया, एनालिस्ट का सैलरी सम हो गया। देखते हैं फिर इसको करके देखते हैं आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। सिलेक्ट जॉब वाइज ना, सिलेक्ट जॉब, सैलरी क्या करना है, सम करना है फ्रॉम ईएमपीएल। जॉब वाइज ग्रुप बाय करना है ना हमारा, ये तो सिंपल हो गया। ग्रुप बाय सॉरी जॉब। देखो, ये देखो सेल्समैन, सेल्समैन दो बार दिख रहा है। देखो यहाँ स्पेलिंग गलत है ना, इसलिए दिखा रहा है। तो ये जॉब बाय, जॉब वाइज सैलरी हो गया। अगर आपको काउंट करना है क्लर्क कितने हैं, ठीक है, और सेल्समैन कितने हैं, मैनेजर कितने हैं, तो सिलेक्ट जॉब, जॉब वाइज ही करना है आपको। काउंट स्टार फ्रॉम EMPL where ग्रुप बाय, where नहीं, ग्रुप बाय जॉब। देखो ठीक है, काउंट लगाने से क्या डिफरेंस आ रहा है, सम में क्या हो रहा है, क्लर्क 4 हैं, चारों का सम हो गया 44,150। सेल्समैन 3 है, तो इनका 4,350। मैनेजर का देखिए, जॉब काउंट स्टार कर दे ऐसा आ रहा है, जॉब काउंट सैलरी कर ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो जॉब वाइज कितने लोग हैं, मतलब, और ये जॉब वाइज कितने सैलरी बन रहे हैं हर एक जॉब के। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। तो और सपोज क्या करना है, आपको काउंट करना है और सैलरी भी शो करना है जॉब वाइज। तो काउंट नंबर ऑफ पर्सन्स ऑन ईच टाइप ऑफ जॉब एंड डू सम ऑफ सैलरी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, सिलेक्ट जॉब काउंट स्टार सारे, और सम भी करना है, सम सैलरी। ठीक है, फ्रॉम EMPL मतलब ग्रुप बाय जॉब। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया जो मैंने कराया पिछले प्रैक्टिकल में। दोनों चार क्लर्क है, चार, उनका सैलरी इतना हो गया सम। सेल्समैन 3 है, उनका सैलरी सम इतना हो गया। मैनेजर आपके 3 है, तो इसमें सैलरी सम इतना हो गया। सेल सेल सेल्समैन ये है, इतना हो गया। प्रेसिडेंट का इतना हो गया, ये हो गया। ये टोटल करके दिखा दिया। अगर आपको क्या करना है, टू काउंट टू डू, एक और एग्जांपल लेते हैं, टू डू सम ऑफ सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन दोनों का सम करना है जॉब वाइज में। ठीक है,
सिलेक्ट जॉब वाइज मतलब ग्रुप बाय, ध्यान रखो, सम सैलरी प्लस कमीशन फ्रॉम EMPL, not group by जॉब। अच्छा, आप सोच रहे हो सर इस नॉल कैसे आ गया क्लर्क का? सैलरी होगा और उसका कमीशन जो वैल्यू होगा नॉल होगा, इसलिए वो नॉल हो गया। जो सेल्समैन में सैलरी वैल्यू होगा, कमीशन वैल्यू होगा, तो इसलिए सम हो गया। जो नॉल प्लस सैलरी मतलब न्यूमेरिक वैल्यू प्लस करने के बाद नॉल ही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, समझ में आ गया आपको? अगर आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी सम करना है। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी सम करना है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सम सैलरी फ्रॉम EMPL not where group by डिपार्टमेंट नंबर, मतलब डिपार्टमेंट वाइज हम सम कर रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज हम सैलरी सम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वाइज कहने से मतलब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। और वेयर अभी यूज नहीं होगा, ग्रुप बाय यूज करें तो हैविंग यूज करोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको क्या करना है, जॉब वाइज ग्रुप करना है, जॉब वाइज ग्रुप करना है, उसमें आपको क्या करना है, जॉब्स भी शो करना है, डिपार्टमेंट शो करना है, और सम ऑफ सैलरी शो करना है। जॉब वाइज ग्रुप करना है और उसमें शो करना है जॉब, डिपार्टमेंट नंबर एंड सैलरी, सैलरी का सम। सम सैलरी सम ग्रुप बाय जॉब। ये जो जॉब ये सम कर रहा है, कहा किस वाइज सम कर रहा है, ये जॉब वाइज सम कर रहा है। ठीक है, ये जॉब वाइज सम कर रहा है, आपको शो कर रहा है। 20 जो है डिपार्टमेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको क्या करना है, शो करना है जॉब, बट डिपार्टमेंट वाइज सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट वाइज आपको सपोज ये करना है, क्या करना है, सम करना है, तो लिखोगे डिपार्टमेंट नंबर, ये आ गया डिपार्टमेंट वाइज। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाओ, हैविंग। हैविंग इज सेम लाइक वेयर, जिसमें हम कंडीशंस दे सकते हैं ग्रुप बाय क्लॉज में। ये एक एग्जांपल है, सिलेक्ट जॉब काउंट स्टार फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय जॉब और हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2। इसको एग्जांपल में लेते हैं पहले। तो इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है, टू शो मोर देन 2 एम्प्लॉइज ऑन ईच जॉब, टू शो मोर देन 2 एम्प्लॉय इन ईच जॉब। ताहले मतलब आपको क्या करना है, जॉब में जिन जॉब वाइज आपको जिनके एम्प्लॉय ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा, उनका शो करना है। तो मतलब सिलेक्ट जॉब वाइज देखना है, सिलेक्ट जॉब कितना काउंटिंग, एक ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा मतलब काउंटिंग आ गया, ये काउंट स्टार फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय जॉब हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2। जिनका 2 से ज्यादा है, जिनका 2 से ज्यादा है,
तो उनके क्या करना है, शो करना है। जिनके जॉब 2 से ज़्यादा है, मतलब क्लॉक सपोज 2 हैं 3 हैं, वो शो करना है। सेल्समैन अगर 3 है, 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा मतलब 3 4 5, उन्हीं का डिटेल शो करना है। देखो ये आगे, जॉब क्लॉक के 4 लोग हैं, सेल्समैन में 3 लोग हैं, मैनेजर में 3 लोग हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये समझ में आ गया होगा आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं। टू काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑन जॉब क्लॉक, क्लॉक जॉब में कितने एम्प्लॉयज हैं वो चेक करना है। ठीक है, टू काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन जॉब क्लॉक, काउंट। ठीक है, स्टार ले लेते हैं, कंडीशन डाल देंगे वहां पे, जॉब हो गया क्लर्क, EMPL ग्रुप बाय जॉब having जॉब इक्वल टू क्लर्क। देखो 4 आ गया। क्वेश्चन क्या था, टू काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज हैं क्लर्क में। क्लर्क पोस्ट कितने हैं, क्लर्क पोस्ट में कितने लोग हैं, 4। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। टू शो जॉब एंड सम ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हैविंग क्लर्क, जो क्लर्क होंगे उनका सैलरी सम शो करना है। क्लर्क पोस्ट का सैलरी कितने बन रहे हैं, जो जो क्लर्क है उनके सैलरी कितने बन रहे हैं टोटल। ये हो गया, समझ में आ गया आपको। आप एक और कोई एग्जांपल लेते हैं। टू काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट नंबर 20, 20 डिपार्टमेंट 20 में कितने एम्प्लॉइज हैं। तो इसके लिए सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, काउंट करना है। डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने एम्प्लॉइज हैं, फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर having डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20, मतलब डिपार्टमेंट 20 में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ओके, सपोज एक का क्वेश्चन लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं। टू फाइंड द एवरेज ऑफ सैलरी ऑन डिपार्टमेंट नंबर 20, टू फाइंड द एवरेज ऑफ सैलरी ऑन डिपार्टमेंट नंबर 30 कर लेते हैं इसको। टू फाइंड एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ 30, डिपार्टमेंट नंबर 30 फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग क्या है, 30 है, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30। डिपार्टमेंट 30 में 30 नंबर जो डिपार्टमेंट है उससे कितने सैलरी एवरेज बन रहा है, 2691 हो गया एवरेज वैल्यू। आपको समझ में आ गया होगा इतना। आई होप यू अंडरस्टूड। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये हो गया आपका हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय कमांड में यूज कर सकते हैं। ग्रुप बाय के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, ग्रुप वाइज क्रिएट करता है। हैविंग जो है नेक्स्ट हो गया ऑर्डर बाय, ये आपको अरेंज करवाता है सारे रिकॉर्ड्स को, जो रिकॉर्ड आप स्पेसिफिक और असेंडिंग या डिसेंडिंग में। काउंट स्टार जो करता है नॉल काउंट करता है, काउंट के नॉल वैल्यू काउंट नहीं करता है। मीन मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करता है। मैक्स लार्जेस्ट वैल्यू, एवरेज वैल्यू शो करता है। सम जो है आपका सम ऑफ द फील्ड वैल्यू, अगर सैलरी लिखते हो तो सैलरी का सम करके आपको शो करता है।
सो ये हो गया आपका टोटल आज के लिए, इतना ही है।